हेलो फ्रेंड्स। हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 का बुक पढ़ रहे हैं। इसमें अभी हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट हो चुका है और कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन का इसका पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में ये कम्युनिकेशन का वीडियो देखिए। उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है वो भी पहले ही बता दिया था। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हेल्प्स पीपल टू मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, वेयर एज कम्युनिकेशन नेटवर्क कैरीज आवर thoughts and messages to every corner of the world at an unimaginable speed. Unimaginable speed. The communication network system today has made the world look so small. तो क्या बताया गया है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है? पीपल को अगर एक जगह से मतलब अगर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है। मगर अगर विचारों को, अगर मैसेजेस को किसी दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो उस मीडियम को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। और इसका जो स्पीड है वो अनइमेजिनेबल है, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ऐसा इसका स्पीड है। हम देखते हैं अभी आज के ज़माने में, अभी हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये सब तो कॉमन सी बात हो गई है। मगर इसका शुरुआत कैसे हुआ था? एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले क्या शुरू हुआ था? पोस्टल सर्विस शुरू हुआ था। पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय डलहौसी इन 1854। 1854 में जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी बोलते हैं उसको, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पहला पोस्ट ऑफिस उन्होंने स्टार्ट किया था। अ पोस्ट ऑफिस इज अ फैसिलिटी फॉर द पब्लिक टू बाय इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टैम्प्स एंड एनवलप फॉर मेलिंग लेटर्स और फॉर सेंडिंग पार्सल्स। अभी आपने में तो किसी ने ये किया भी नहीं होगा, पोस्ट कार्ड किसी को नहीं भेजा होगा, जो स्टैम्प्स है वो भी ज़्यादा देखे नहीं होंगे। मगर ये सब पहले बहुत इंटेंसिवली यूज़ होते थे। किसी को खत लिखना, पोस्ट कार्ड भेजना, पोस्टल स्टैम्प्स यूज़ करना, एनवलप्स का यूज़ करना। एनवलप मतलब अभी एनवलप ज़्यादा यूज़ होते हैं कि अगर किसी फॉर्म को वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो एनवलप का यूज़ होता है। इसके लिए सभी ये यूज़ होता है, पार्सल वगैरह भेजे जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ऑल्सो पिक्स एंड डिलीवरी लेटर और पार्सल्स। तो लेटर के साथ पार्सल भी है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करता है। वी कैन सेंड मनी थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। अभी इसमें एडवांस क्या हुआ है? एडवांस में है कि अभी हम पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। पहले मनी ऑर्डर से भेजते थे, अभी तो पोस्टल बैंक्स भी डेवलप हो चुके हैं। इट रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ लेटर एंड कार्ड्स एवरी डे। हजारों लाखों लेटर्स, कार्ड्स ये रोज के रोज डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंडियन पोस्टल सर्विस जो है वो बहुत ही वास्ट एरिया कवर करती है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इंडिया में है। पोस्ट कार्ड एंड इनलैंड लेटर्स आर कॉमनली यूज टू सेंड पर्सनल मैसेज। लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड टेक अ फ्यू डेज टू रीच द एड्रेसी। मतलब क्या, ये पोस्ट कार्ड वगैरह ये मैसेज भेजने का एक तरीका है और ये कितना 2-3 दिन तो कम से कम लेता ही है। वी यूज़ अ टेलीग्राम टू सेंड शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेज क्विकली। वी यूज़ एरोग्राम्स टू सेंड अ मैसेज अब्रॉड। अगर कंट्री में मैसेज भेजना है तो टेलीग्राम यूज़ करते थे। अभी जो ऐप यूज़ करते हैं वो टेलीग्राम नहीं है। ये टेलीग्राम पुरानी मेथड है जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता था, और एरोग्राम से जो कि इंटरनेशनल मैसेज अगर भेजना है तो एरोग्राम्स यूज़ करते थे। उसके बाद में आता है कुरियर सर्विस। पिकअप एंड डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल फास्टर देन द पोस्टल सर्विसेज। दे आर फास्ट बट मोर एक्सपेंसिव। ये थोड़ा खर्चीला है पोस्ट ऑफिस से, मगर स्पीड है ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस से, इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहता है। और पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर अ कुरियर सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहता है। अभी तो ये आप सब एकदम भली बातें परिचित है टेलीफोन से। इसमें क्या बताना अभी? टेलीफोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम दैट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज़ द फास्टेस्ट मोड। सबसे फास्टेस्ट मोड है, हम सभी जानते हैं, डायरेक्ट। अभी तो वीडियो कॉलिंग भी होती है। ओरल मैसेज कैन बी कन्वेड एंड रिसीव्ड इमीडिएटली थ्रू टेलीफोन्स। ओरल मैसेज हम डायरेक्ट फ़ोन करके किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं।
दे कैरी वॉइसेस ओवर वास्ट डिस्टेंस। STD, STD का फुल फॉर्म याद रखिए। STD मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD इज फैसिलिटीज फॉर पीपल टू कॉल लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD। और इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग मतलब ISD। STD और ISD, STD का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और ISD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इज अ फैसिलिटी टू टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज। मोबाइल टेलीफोन हेल्प्स पीपल टू टॉक वाइल ऑन द मूव। मोबाइल क्या है? वायरलेस सिस्टम है, मतलब कभी भी घूमते घूमते भी आप फ़ोन पे बात करते हैं। द पुलिस एंड द आर्मी यूज़ वायरलेस फ़ोन, मतलब मोबाइल से भी अलग एक अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला वॉकी टॉकी सरीका है, एक वायरलेस फ़ोन है। और फैक्स मतलब फैक्सीमाइल ऑटोमेटिक जेरोक्स। फैक्स सिस्टम अभी बहुत कम यूज़ होता है, इंटरनेट से मेल भेजने की सिस्टम आई तब से, मगर पहले फैक्स भेजा जाता था, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर वगैरह है वो फैक्स से भेजी जाती थी। तो अ फैक्स मशीन इज़ यूज टू सेंड इमेज एंड टेक्स्ट थ्रू टेलीफोन वायर्स। तो फैक्स का फुल फॉर्म क्या है? फैक्सीमाइल ऑटोमेटिक जेरोक्स। ओके, उसके बाद में है इंटरनेट कम्युनिकेशन का भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीडियम है। ऑल ऑफ अस यूज़ कंप्यूटर ऑलमोस्ट एवरी डे, हम सभी यूज़ करते हैं। इंटरनेट इज़ अ वास्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। इंटरनेट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट होता है। मैसेजेस कैन बी सेंड बाय ईमेल एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, साउंड एंड वीडियो कैन बी फाउंड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। www डॉट हम बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वी कैन ऑल्सो सेंड इन्विटेशंस एंड ग्रीटिंग्स कार्ड्स थ्रू ईमेल्स, हम ऑलरेडी भेजते हैं हैप्पी दिवाली वगैरह, ये जो इनविटेशन कार्ड्स वगैरह है, ग्रीटिंग्स है, ये सभी हम ईमेल से भेजते हैं एक दूसरे को। ये कम्युनिकेशन के मोड्स हो गए। अभी आता है मास कम्युनिकेशन। अभी तक हम देख रहे थे कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बात करने का या कम्युनिकेट करने के लिए, ये कम्युनिकेशन के मीडियम हमने अभी तक देखे। अभी देखते हैं मास कम्युनिकेशन। तो क्या है? लेटर्स, टेलीग्राम एंड टेलीफोन आर यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब पर्सनल लेवल पे जो यूज़ करते थे वो हमने देखे। मगर कुछ है मास, मतलब न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा रीच अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने वाला मीडियम है मास कम्युनिकेशन। उसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा, दे आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो देखते हैं न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सी भाषाओं में न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन रहता है। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। मैगजीन आर पब्लिश फॉर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ रीडर्स। Some of us read articles on sports, some on film, some on health. Magazines are usually published weekly, fortnightly and monthly. ये हम सभी जानते हैं, बस इसमें ये याद रखें वीकली मतलब क्या रहता है? हफ्ते में एक बार। फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार। और मंथली मतलब मंथ में एक बार। ठीक है। अभी है रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा। पीपल लिसन टू न्यूज़, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स कमेंट्रीज ऑन द रेडियो। Akashvani or All India Radio is our national radio network. There are several radio stations. They relay program in many languages. रेडियो अभी भी बहुत से लोग सुनते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है, इसके ऊपर की जो न्यूज़ रहती है वो काफ़ी ऑथेंटिकेट और अच्छी न्यूज़ रहती है, तो ये भी सुनना चाहिए। ये भी क्या है? मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। नियरली एवरी हाउस इन इंडिया हैज़ अ रेडियो। नाउ प्राइवेट FM रेडियो आर बिकम क्वाइट पॉपुलर। ठीक है, जो अभी FM भी बहुत बार सुनते हैं, FM 92.7, FM 106.4 वगैरह और 106.4, अलग अलग स्टेशंस रहते हैं FM के। टेलीविजन इज़ मोर पॉपुलर दैन रेडियो। रेडियो से भी पॉपुलर क्या है? टेलीविजन है। दूरदर्शन इज़ वन आवर नेशनल टेलीविजन चैनल। अभी मोस्टली तो सभी टाटा स्काई वगैरह की वजह से अलग अलग चैनल आ गए, मगर पहले सिर्फ दूरदर्शन रहता था। पीपल वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑन द टेलीविजन। Private cable networks provide us with a variety of programs. Cinema is the most popular source of entertainment for the people the world over. ये कुछ बताने की बात नहीं है, हर कोई सिनेमा देखती है। ठीक है। सैटेलाइट, we source information on weather, minerals deposit and so on through satellite. Metrosat, Oceansat and Cartosat have been launched in space by our country to transmit a variety of information. Radio and television signals also reach far and wide
थ्रू सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स भी इसमें बहुत मेजर रोल करते हैं, जैसे कि मेट्रो सैट है, ओशियन सैट है, कार्टो सैट है, ये अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग रहते हैं। मतलब कुछ रहते हैं जो सिग्नल भेजने के लिए, जैसे रेडियो सिग्नल है, टेलीविज़न सिग्नल्स है, इसके लिए अलग रहते हैं। फिर कुछ मैपिंग के लिए रहते हैं। फिर कुछ रहते हैं जो ओशियन में कुछ देखने के लिए रहते हैं, मतलब कुछ जो मिनरल्स कहाँ पे है वो देखने के लिए भी कुछ सैटेलाइट ऊपर घूमते रहते हैं, कुछ नज़र रखने के लिए रहते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग सैटेलाइट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में डू यू नो करके है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्विकली इसमें से गो थ्रू होते हैं। गरीब रथ इज अ स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन introduced by the Indian Railway for the passenger who are economically backward for a comfortable journey. It provide all facilities as that of the Shatabdi Express but at the lower cost. हम सभी जानते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस एक है, वो किस लिए यूज़ होता है? गरीब रथ इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग रहते हैं उनके लिए शताब्दी एक्सप्रेस की जो सभी फैसिलिटी है वो उसमें अवेलेबल कर दी गई है। उसके बाद में मैत्री एक्सप्रेस लिंक द सिटीज़ ऑफ कोलकाता इन इंडिया एंड ढाका इन बांग्लादेश। मतलब एक इंटरनेशनल ट्रेन फैसिलिटी है ये, ढाका बांग्लादेश और कोलकाता इनको ज्वाइन करती है। फिर लेह इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द एयरपोर्ट एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर में जो लेह का एयरपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर का एयरपोर्ट है। अभी क्या है, द नेम ऑफ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया आर, अभी देखिए ये सिटी का नाम है, ये एयरपोर्ट का नाम है दिल्ली सिटी का एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर है चेन्नई में क्या है? अरिगनार अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर सिटी को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मतलब कंप्यूटर के लिए फेमस है। अभी क्विक रिवीजन के लिए ही कह दिया है इन्होंने, देखते हैं। द रोड कनेक्ट्स विलेज टाउन एंड सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। सभी जानते हैं कि रोड्स क्या करते हैं, सभी विलेजेस वगैरह जो है, छोटे मोटे टाउन्स वगैरह, उनको सबको कनेक्ट करता है। द नेटवर्क ऑफ रोडवेज इन आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। ओके, रोड्स के टाइप दिए गए हैं, एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है और विलेज रोड है। द इंडियन रेलवे आर डिवाइडेड इंटू 16 जोन विद देयर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। ये भी देखा हमने। द रेलवे यूज 3 टाइप्स ऑफ रेल गेजेस, ये भी देखा, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। गेज मतलब क्या है? इसके दो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मेजर करके उसका एक गेज बनाया गया है। कंटेनर शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स कैरी कार्गो एंड पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, शिप्स से क्या होता है, ऑयल टैंकर से क्या होता है, ये जो कार्गो है, मतलब जो माल बोलते हैं अपन, वो ट्रांसपोर्ट होता है, और पैसेंजर्स मतलब आदमी को इधर से उधर कैरी किया जाता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का ये एक मीडियम है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। लेटर, टेलीग्राम एंड टेलीफोन आर यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लेटर, टेलीग्राम, टेलीफोन यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, हम सभी जानते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड श्रिंक एंड बिकम क्लोजर। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो गया, पूरा विश्व जो है, पूरा ग्लोब जो है वो एकदम छोटा सा हो गया है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी कहीं पर जा सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, पूरा विश्व एकदम छोटा हो गया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसे सुन सकते हैं। और इसी के आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से ही हमें इनकरेजमेंट मिलता है और हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।